वही लोग पिट रहे हैं जो खिलाफे शरा काम करते हैं। उनके नसीब में पिटना, वो यहाँ भी पिट रहे, वहां भी पिटेंगे। यहाँ पिटेंगे इसलिए कि मुसलमान है, और वहां पिटेंगे इसलिए कि मुसलमान थे ही। दोनों जगह पिटना नसीब। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पिट रहे इसलिए कि मुसलमान है, और वहां पिटेंगे इसलिए कि मुसलमान थे ही नहीं। हमने कहा तीसरा हमल है, गिराने का मसला पूछ रहे हो। हमने कहा सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अपने बेटों की शादियां किया करो, ऐसे घराने से करो, ऐसे घराने की लड़की लेकर के आओ जिन लड़कियों के बच्चे ज्यादा पैदा हो। तुम तीसरे भाई पूछने लगे गिराने का हुक्म कब तक है? हमने कहा फिक्रमंद क्यों? कहने लगे मौलाना कहाँ से पढ़ाई कराऊंगा, कहाँ से रोजी मिलेगी, कहाँ से कपड़ा मिलेगा। मन के प्यारे तुझे खबर नहीं, तेरा इस पर ईमान नहीं। रज़ाक मेरा वहदहु ला शरीक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक रोजी देने वाला वो है, तुम फिक्र क्यों करते हो? मन का चलिए मसला बता रहा हूँ। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी, कब इजाजत दी है वो सुनिएगा। उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं, अगर बीवी को हमल है, कोई बीमारी ऐसी लग गई, अगर वो हमल रहेगा तो बीवी की जान जाने का अंदेशा है या बीमारी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं किसी MBBS डॉक्टर को दिखाओ, झोला छाप डॉक्टर ना हो, MBBS हो, MD हो। अगर वो ये कहे अगर ये हमल रहेगा, ये बच्चा रहेगा, तो बीवी के लिए खतरा है। तो अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि सिर्फ 4 महीने तक उस हमल को साकित कराने का हुक्म है। 4 महीने के बाद फिर शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। कभी सोचा इसके बारे में? ए बच्चों, भैया खामोश हो जाओ। कभी सोचा इसके बारे में? 6-6 महीने के हमल खत्म कराते हैं। एक जगह मैं तकरीर सुन रहा था, तकरीर चल रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। बिल्कुल सच्ची बात है। मगर जब मैंने दौरे हाजिर पर नजर को दौड़ाया, पता चला आजकल 50% मुसलमान अगर उनका बच्चा चले तो ये चाह रहे हैं कि बच्चा दुनिया में आए, बेटी दुनिया में आए ही नहीं। और मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगे, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं? इन बेटियों की अजमत को पहचानो, इनके मकाम को पहचानो। जिस घर में बेटी पैदा होती है, अज़ीज़ाने गिरामी रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए 40 रोज तक दुआए खैर किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 40 रोज तक। अब आइए आयत करीमा फिर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ। मगर तुम मसाइल का पीछा छोड़ दिया, नमाज का पीछा छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, इस तरह के मसाइल में उलझे हुए हो। वो रज़वी जा रहा है, वो अशरफी जा रहा है, वो सोहरवर्दी जा रहा है, वो नसीरी जा रहा है, वो बशीरी जा रहा है। आओ जहन हाजिर करके तकरीर को सुनो। मैंने अपनी एक तकरीर में एक जगह कहा था, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम अशरफी बाद में है, मुसलमान पहले है, हम रज़वी बाद में है, मुसलमान पहले है, हम नसीरी बाद में है, मुसलमान पहले है, हम कादरी बाद में है, मुसलमान पहले है। अज़ीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया, इसमें कब तक उलझे रहोगे? अब आओ मैं इसका एक दूसरा पलट करके जवाब दूं ताकि आपकी तकरीर समझ में आ जाए। जब आप बरेली शरीफ जाओगे, आप ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाओगे, अल्लाह ताला तौफीक दे दे, आप गौसे आजम की बारगाह में जाओगे, अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए तो साबिर कलियरी की बारगाह में जाओगे। चादर चढ़ाने के लिए जब जाओगे, चादर आपकी एक टोकरी में होगी, उसमें चादर होगी, उसी में फूल होंगे, चादर का टोकरा आपके सर पर रखा होगा, आप जा रहे होगे चादर शरीफ चढ़ाने के लिए। दूर से कोई बदअकीदा देखेगा, क्या कहेगा जानते हो? ये नहीं कहेगा ये अशरफी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये रज़वी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये नसीरी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये बशीरी जा रहा है, क्या कहेगा जानते हो? ये बरेलवी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहेगा? ये बरेलवी जा रहा है। अपने नाम के साथ साथ ये वो मैं नुक्ता बताने जा रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले कारी मगली साहब मैं राजस्थान गए एक जगह तकरीर करने, झुंझुनू में। वहाँ एक मस्जिद पर लिखा हुआ था मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। हमने कहा यार ये सुन्नियों की मस्जिद है, लाओ नमाज असर पढ़ लिया जाए। अहले सुन्नत वल जमात जब अंदर पहुंचे तो हाल कुछ और मिला, देखते ही पहचान लिया हमने, हाल कुछ और मिला। दानिशमंद रा इशारा काफी, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। सब समझ गए होंगे किन लोगों की मस्जिद। हमने कहा यार मस्जिद पर लिख दिया अहले सुन्नत वल जमात, अंदर कुछ और है हालात। मैंने वही की वहां के जलसे की तकरीर में कहा जहां अहले सुन्नत वल जमात लिखते हो वहां पर अपने नाम के आगे लफ्ज़ बरेलवी भी लिखा करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त की जरूरत, इसका तोड़ नहीं, बेशक हक है, बरेली का तोड़ है ही नहीं, बेशक हक है। बरेलवी आप अपने नाम के आगे लगाओगे तो जो अपना होगा चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, और जो उधर का होगा लफ्ज़ बरेलवी देखते ही चेहरे पर 12 बज जाएंगे। बिल्कुल आसान पहचान है, लफ्ज़ बरेलवी एकदम पहचान करा देता है। लिहाजा इसको लगाना सीखिए, इसकी पहचान बनाइए, वरना धोखा खाने में देर नहीं लगती। मैं एक दफा महाराष्ट्र में तकरीर कर रहा था, एक साहब बोले मौलाना झगड़ा क्या है? हमने कहा क्या हुआ? बोले लोग ये कहते हैं वो सुन्नी, वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो ऐसा वो वैसा। हमने कहा क्या? बोले तुम भी नबी की सीरत बयान करते हो, वो भी नबी की सीरत बयान करते हैं। हमने कहा उनमें कौन है जो नबी की सीरत बयान करता है? और मैंने कहा पहले आप बताइए कि आप कौन हो? बोले मैं तो सुन्नी हूँ। मैंने कहा वाकई? बोले हाँ सुन्नी हूँ। तो मैंने कहा आज तक तुम सुन्नी हो के नहीं समझ पाए कि झगड़ा क्या है? बोले साहब मैं नहीं समझा। तो मैंने कहा उनमें कौन है जो नबी की सीरत बयान करता है? एक साहब को पकड़ के लेके आए, बोले साहब ये है, ये नबी की सीरत बयान करते हैं। मैंने कहा क्यों जनाब, आप नबी की सीरत बयान करते हो? बोले कि हाँ। मैंने कहा जरा तरीका बताइए हमें। बोले हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मैंने कहा थे नहीं, जालिम है, थे नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वो कहेगा जिसका अकीदा ये हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, फौरन कांप गया, बोला हाँ वो मौलाना गलती हो गई, हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान हैं। हमने कहा कितने अच्छे हैं बताओ? बोले अपने ही हाथों से अपने कपड़ों को धो लिया करते, अपने ही घर में अपने झाड़ू लगा लिया करते, और इस तरह की उन्होंने कुछ बातें बताई। मैंने कहा बस? बोले हाँ इसी तरीके की कुछ और बातें भी हैं। हमने कहा नादान तुझे शर्म नहीं आती? तौहीन के जुमले सारे बयान कर रहा है, इसको क्यों बयान नहीं करता कि हमारे नबी की शान ये है कि हमारे नबी की बारगाह में अजीदाने मिल्लत इस्लामिया अबू जहल मुट्ठियों में कंकरियां ला
लाया, नबी ने उनको कलमा पढ़वा लिया। इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान ये है, गुरूशुदा सूरज की तरफ चेहरा किया ही था, वक्त असर कर दिया। इसको क्यों बयान नहीं करता? इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी ने 14वीं के चांद की तरफ उंगली का इशारा किया ही था, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इसको क्यों बयान नहीं करता? तौहीन के जुमले सारे बयान कर रहा है। मन का तू खामोश हो जा, ये था तेरा तरीका, अब तू सुन ले जरा हमारा तरीका। बोले सुनाइए। मैंने कहा पहले नजर बढ़ाइए। बोले कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगी, वरना जब तक वही होगा कि एक साहब की एक आंख थी और एक गायब थी। लखनऊ देखने का बड़ा शौक था, जहां जाते लखनऊ का जिक्र करते, लखनऊ की तारीफ करते। एक दिन साथी बोले यार जहां बैठता है लखनऊ की तारीफ करता है, देख करके क्यों नहीं आता? गया देखने, जब देख करके आया साथी बोले लखनऊ कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा शहर है, मगर एक ही कमी है।